नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जीएसटी और इनकम टैक्स की इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स जो कि जुलाई 2023 में आपके सामने आएंगी। ना केवल ड्यू डेट्स की बात करेंगे बल्कि जिन रिटर्न और फॉर्म्स की ड्यू डेट आ रही है उन रिटर्न और फॉर्म्स को ब्रीफ में समझेंगे भी कि आप उन रिटर्न और फॉर्म्स में किस तरीके की डिटेलिंग डिपार्टमेंट को देते हो, किस तरीके की रिपोर्टिंग आप डिपार्टमेंट को करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे आपको इंस्टेंटली अपडेट मिलती है अकाउंट की, टैक्सेशन की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, टीडीएस की। ऑलरेडी 22,000 से ज़्यादा अकाउंटेंटों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और समझते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स जो कि जुलाई 2023 में आपके सामने आएगी। साथ के साथ उन रिटर्न ऑफ फॉर्म्स के ब्रीफ में मतलब भी समझेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी की ड्यू डेट्स की बात करते हैं और यहाँ पे जीएसटी की ड्यू डेट मंथली टैक्स पेयर की बात करेंगे। चूंकि मैंने बोला केवल ड्यू डेट्स की बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात करेंगे। तो जीएसटी में दो तरीके के टैक्स पेयर होते हैं, एक होता है रेगुलर टैक्स पेयर और एक होता है कंपोजिशन वाला टैक्स पेयर। रेगुलर टैक्स पेयर के अंदर भी दो तरीके के टैक्स पेयर होते हैं, एक होता है मंथली फ्रीक्वेंसी वाला और एक होता है क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी वाला। मंथली फ्रीक्वेंसी वाले का मतलब ये होता है जो कि अपनी रिटर्न को मंथली सबमिट करेगा, और क्यूआरएमपी वाले का मतलब ये होता है जो कि अपनी रिटर्न को क्वार्टरली सबमिट करेगा, बट अगर कोई टैक्स का पेमेंट बन रहा है तो वो उसको मंथली सबमिट करेगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ने जो है एक टर्नओवर लिमिट को सेट करा है। अगर किसी भी टैक्स पेयर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 5 CR मतलब 5 करोड़ रुपए तक का है तो वो चाहे तो स्वेच्छा से मंथली में भी जा सकता है और अपनी इच्छा से क्यूआरएमपी में भी जा सकता है। उसके पास पोर्टल पे ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। बट जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो मंथली फ्रीक्वेंसी को ही चूज करेंगे। बल्कि करेंगे क्या, बाय डिफॉल्ट वो मंथली फ्रीक्वेंसी में ही आ जाते हैं और उनको अपनी रिटर्न जो है वो मंथली फाइल करनी पड़ती है। तो सबसे पहली रिटर्न GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। चूंकि हम जुलाई 23 की ड्यू डेट्स की बात कर रहे हैं तो जून की रिटर्न जो है हम वो जुलाई में फाइल करेंगे। तो GSTR1 की जो ड्यू डेट है जून के महीने के लिए वो है 11 जुलाई 2023। 11 जुलाई 2023। GSTR1 के अंदर ना आप कोई टैक्स का पेमेंट करते हो, ना आप कोई आईटीसी को क्लेम करते हो। GSTR1 में आप डिटेल बताते हो अपनी सेल के बारे में, मतलब आपने किस तरीके की सेल की है। अगर आपने B2B सेल की है तो आपको पार्टी का मतलब जो आपका बायर है उसका GSTN नंबर बताना पड़ेगा, इनवॉइस नंबर बताना पड़ेगा, इनवॉइस की डेट बताना पड़ेगी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स के क्या क्या स्लैब थे वो सब कुछ आपने बताना पड़ेगा B2B वाली कंडीशन में। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी उसका आईटीसी क्लेम करना चाहती है। साथ के साथ अगर B2C की सेल है तो आपको स्टेट वाइज जो है उसकी समरी देनी होती है। साथ के साथ आपको नील रेटेड के बारे में बताना होता है, एग्जेम्प्टेड के बारे में बताना होता है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड की जो भी आपने सप्लाई की है वो बतानी होती है। और सेल से रिलेटेड जितने भी आपके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होते हैं वो आप GSTR1 में सबमिट करते हो। और प्रीवियस पीरियड का कोई भी इनवॉइस अगर आपका छूट गया या प्रीवियस पीरियड का कोई भी इनवॉइस अगर आपने अमेंड करना है तो वो भी आप GSTR1 में ही बताते हो। तो GSTR1 की जो ड्यू डेट है वो है जून के महीने के लिए 11 जुलाई 2023 फॉर मंथली फ्रीक्वेंसी टैक्स पेयर। अगर क्वार्टरली वाले हो तो नहीं, मंथली वालों के लिए 11 जुलाई। सर अगर 11 जुलाई निकल जाती है तो क्या होगा? 11 जुलाई अगर आपकी निकल जाती है उसके बाद भी आप अपना GSTR1 फाइल कर सकते हो जून 2023 के लिए। बट इसका बेनिफिट, उस आईटीसी का बेनिफिट, जो टैक्स आपने अपने बायर से कलेक्ट किया है उसका बेनिफिट आपका बायर जो है वो जून 2023 की GSTR3B में क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके 2B के अंदर नहीं आएगी। क्योंकि 2B की जो कट ऑफ डेट होती है वो दो होती है, 11 और 13। 11 जुलाई मंथली फ्रीक्वेंसी वालों के लिए और 13 जुलाई क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी वालों के लिए। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट मतलब। 11 जुलाई अगर निकल भी जाएगी, मतलब अगर पर्टिकुलरली 11 तारीख निकल भी जाती है उसके बाद भी आप GSTR1 को फाइल कर सकते हो। बट आपका जो बायर है वो आईटीसी का बेनिफिट जून के महीने के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर नहीं ले पाएगा। उसे नेक्स्ट मंथ में उस आईटीसी को क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके 2B में डाटा नहीं आएगा पर 2A में डाटा आएगा। अगली रिटर्न की बात करते हैं फॉर मंथली फ्रीक्वेंसी वालों के लिए GSTR3B फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। उसकी ड्यू डेट क्या है? 20 जुलाई 2023। जून के GSTR3B की ड्यू डेट 20 जुलाई 2023 है मंथली फ्रीक्वेंसी वालों के लिए। GSTR3B जो है वो एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है, अपने आप उसका डाटा तैयार होता है। GSTR1 के बिहाफ पे आपकी लायबिलिटी आती है, GSTR2A और 2B के बिहाफ पे, वैसे तो 2B के बिहाफ पे आपकी आईटीसी आती है। तो आपको केवल इसमें समराइज वे के अंदर अपनी जो है रिटर्न को सबमिट करना होता है, टैक्स का पेमेंट करना होता है और साथ के साथ अपनी आईटीसी से अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करना होता है। तो GSTR3B एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है जहां पे कि आप 4 तरीके की इंफॉर्मेशन देते हो। नंबर 1 अपनी लायबिलिटी का टैक्स जो आपका है वो डिक्लेयर करते हो, नंबर 2 आईटीसी को क्लेम करते हो, नंबर 3 आईटीसी से अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हो, नंबर 4 अपने टैक्स को डिटरमाइन करते हो और नंबर 5 अगर टैक्स बनना है तो टैक्स का पेमेंट भी करते हो। तो जीएसटीआर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, बल्कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दोनों ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है और इन दोनों में बड़ा भयंकर वाला रिश्ता है। अगर इन दोनों में कुछ भी डिफरेंसेस होता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म आपके लिए बना दिया है DRC01B, जिसकी डिटेलिंग हमने पिछली वीडियो में की है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न फॉर्म है। अगर आप उसको फाइल नहीं करते हो तो आप नेक्स्ट पीरियड की जीएसटीआर 1 को भी फाइल नहीं कर पाओगे। अगली जो 3 रिटर्न आपको दिख रही है जीएसटीआर 6, 7, 8, इन रिटर्न का पाला हर एक अकाउंटेंट से नहीं पड़ता है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जीएसटीआर 6 जो है वो आईएसडी, मतलब अगर आप अपनी आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसकी जो ड्यू डेट है जून के महीने के लिए वो है 13 जुलाई 2023। इसी तरीके से जीएसटीआर 7, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अकाउंटेंट हैं और आप टीडीएस डिडक्ट करते हो अपने सप्लायर का जिसने आपको गुड्स या सर्विस दी है, तो उसकी जो ड्यू डेट है जून के महीने के लिए वो है 10 जुलाई 2023। और अगर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के यहाँ पे अकाउंटिंग करते हो तो अगर उसने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो है, ई कॉमर्स सेलर जो है, उन्होंने जो भी सेल की है उस सेल के बिहाफ पे जो टीसीएस कलेक्ट किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो जीएसटीआर 8 की ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ जून 2023, उसकी ड्यू डेट है 10 जुलाई 2023। तो जैसा कि मैंने बताया जीएसटीआर 6, 7, 8 से बहुत सारे अकाउंटेंटों का पाला नहीं पड़ता है। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रिटर्न बन जाती है वो बन जाती है जीएसटीआर 1 और 3B। 1 में लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हो और 3B के अंदर आप अपनी समरी के अंदर अपनी लायबिलिटी और अपनी आईटीसी के बारे में बताते हो, साथ के साथ टैक्स का पेमेंट करते हो, आईटीसी को सेट ऑफ करते हो अपनी लायबिलिटी के साथ। तो उनकी ड्यू डेट 11 जुलाई और 20 जुलाई है। जीएसटीआर 1 आप 11 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हो, बट आपके बाहर को बेनिफिट नहीं होगा। जीएसटीआर 3B भी आप 20 जुलाई के बाद फाइल कर सकते हो, उस कंडीशन में आपको लेट फीस और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वार्टरली टैक्स पेयर वालों के लिए। तो चूंकि क्वार्टर 1 अभी समाप्त हुआ है अप्रैल टू जून 2023, तो क्वार्टर 1 आपका भी समाप्त हुआ है, तो क्वार्टरली वालों को भी अपनी रिटर्न को फाइल करना है। तो जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है क्वार्टरली टैक्स पेयर वालों के लिए, उनके लिए 13 जुलाई जो है वो उनकी लास्ट ड्यू डेट होती है। लास्ट उनकी ड्यू डेट है वो है 13 जुलाई। क्वार्टरली वालों को क्या करना पड़ता है कि किसी भी क्वार्टर के शुरुआत के 2 महीने के अंदर आईएफएफ फाइल करना होता है और लास्ट के मंथ के अंदर उन्हें जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। अगर आपने शुरुआती 2 महीने के इनवॉइसेज आईएफएफ में अपलोड कर दिए हैं तो लास्ट के मंथ के अंदर केवल आप लास्ट के इनवॉइसेज, जो लास्ट के मंथ के इनवॉइस है, केवल उन्हीं को अपलोड करोगे। और अगर आपने किसी भी क्वार्टर में शुरुआत के 2 महीने के इनवॉइसेज आईएफएफ के थ्रू अपलोड नहीं किए हैं तो आपको जून के महीने के मतलब क्वार्टर एंड के मंथ के अंदर पूरी क्वार्टर की सेल को रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि जीएसटीआर 1 की कोई कट ऑफ डेट नहीं होती, बट आईएफएफ की कट ऑफ डेट होती है। अगर आईएफएफ आपने 13 जुलाई तक फाइल नहीं किया, मतलब 13 तारीख तक पर्टिकुलरली फाइल नहीं किया, जैसे कि अगर अप्रैल की बात करें तो मई 13, मई की बात करें तो 13 जून, और जुलाई की बात करें तो जून की बात करें तो जून में तो आईएफएफ होगा ही नहीं, जून के अंदर वो जीएसटीआर 1 बन जाएगा। किसी भी क्वार्टर के शुरुआत के 2 महीने के अंदर आईएफएफ रहता है और लास्ट के मंथ के अंदर वही जीएसटीआर 1 बन जाता है। तो आईएफएफ की कट ऑफ डेट होती है। अगर मान लो आपने अप्रैल की जीएसटीआर 1 मतलब आईएफएफ को अपलोड नहीं किया 13 जुलाई तक, तो आप उसके बाद उसको अपलोड नहीं कर सकते हो, फिर वो आपको जून में ही अपलोड करने पड़ेगी, फिर जून के बाद जुलाई में अपलोड करने पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आपने किसी भी क्वार्टर के शुरुआती 2 मंथ की अगर आपने आईएफएफ अपलोड नहीं की है तो लास्ट के महीने के अंदर आप पूरी की पूरी डिटेल अपलोड करोगे। आईएफएफ के अंदर केवल आप B2B की डिटेल अपलोड करते हो और B2B से रिलेटेड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डिटेल अपलोड करते हो। जीएसटीआर 1 के अंदर आप B2B, B2C, सेल से रिलेटेड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और सभी तरीके के सप्लाई के बारे में आप बताते हो। तो क्वार्टरली वालों के लिए जो जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है फॉर द क्वार्टर फर्स्ट, उसकी जो ड्यू डेट है वो है 13 जुलाई 2023। इसके बाद भी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो, बट आपके बायर को इस पर्टिकुलर मंथ में, इस पर्टिकुलर क्वार्टर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे नेक्स्ट मंथ के अंदर उसकी आईटीसी को क्लेम करना पड़ेगा। इसी तरीके से जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो भी क्वार्टरली वालों के लिए अलग है। यहाँ पे स्टेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि भैया कैटेगरी 1 के स्टेट कौन से और कैटेगरी 2 के स्टेट कौन से है। तो कैटेगरी 1 वाले स्टेटों के लिए जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B की वो है 22 जुलाई, और कैटेगरी 2 में जो भी स्टेट्स आते हैं उनकी जो ड्यू डेट है वो है 24 जुलाई। तो ये ड्यू डेट्स हैं क्वार्टरली वालों के लिए। आई होप आपको जीएसटीआर 1, 2A, 2B और 3B के बारे में डिफरेंसेस पता चलते जा रहे होंगे।
बहुत ध्यान रखना आपको जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करते समय। जीएसटीआर 1 और 3B में अगर आपको कोई भी डिफरेंसेस होता है तो आप नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने प्रीवियस पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है तो आप नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपने प्रीवियस पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो आप नेक्स्ट पीरियड का जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है तो आप करंट मंथ का जीएसटीआर 3B भी फाइल नहीं कर सकते। तो बड़ा भयंकर वाला रिलेशन है इनके अंदर। इन चीज़ों को द्वारा से समझो। एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अगर डिफरेंसेस होता है तो उसके लिए नया फॉर्म लॉन्च कर दिया गया है DRC 01B, जिसका पार्ट ए ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, पार्ट बी में आपको जवाब देना होता है और टैक्स का पेमेंट करना होता है अगर बनना है। अगर आप प्रीवियस पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते हो तो आप करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते हो तो आप करंट मंथ का जीएसटीआर 3B भी फाइल नहीं कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, ठीक है। तो QRMP वालों के लिए जो है वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट्स है उनमें 2-2 दिन का और आपको बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट मतलब आपको समय मिल जाता है। इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया टैक्स पर 2 तरीके के, एक है रेगुलर, एक कंपोजिशन। तो कंपोजिशन वाले को CMP 08 एक चालान बोल लो या फॉर्म बोल लो, जो कि बहुत छोटा सा होता है, जिसमें आपको अपनी सेल की वैल्यू और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप मैन्युफैक्चर और ट्रेडर हो तो 1% और अगर आप सर्विस सेक्टर में तो आपको 6% के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो कंपोजिशन वाले के लिए क्वार्टर फर्स्ट की जो ड्यू डेट है वो है 10 जुलाई, नहीं 10 जुलाई नहीं है, 18 जुलाई है। कितनी है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये है आपकी 18 जुलाई। 18 जुलाई ड्यू डेट होती है आपकी किसके लिए, अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो तो CMP 08 फाइल करने की आपकी ड्यू डेट फॉर द क्वार्टर फर्स्ट 18 जुलाई आपकी ड्यू डेट है। अब आगे बात करते हैं इनकम टैक्स TDS और TCS की ड्यू डेट्स की। तो TDS का पेमेंट आपको हर महीने करना होता है, प्रीवियस मंथ का पेमेंट आपको करंट मंथ के अंदर करना होता है। तो TDS और TCS के जो पेमेंट की जो ड्यू डेट है फॉर द मंथ ऑफ जून 2023 वो है 7 जुलाई। मतलब हर महीने की 7 तारीख को आपको अपने प्रीवियस पीरियड मंथ का TDS TCS को आपको जमा करना होता है। TDS रिटर्न की, जो कि TDS रिटर्न QRMP होती है, क्वार्टरली रिटर्न आपको फाइल करनी होती है, पेमेंट उसका भी मंथली जाता है। तो TDS की जो रिटर्न है वो हर क्वार्टर आपको फाइल करनी होती है। तो जैसा कि अभी आपका फर्स्ट क्वार्टर समाप्त हुआ अप्रैल से जून वाला, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। तो TDS के जो रिटर्न फॉर्म होते हैं वो 3-4 तरीके के रिटर्न फॉर्म है, 24Q, 26Q, 26EQ, 27EQ। बेसिकली एक अकाउंटेंट का जो ज़्यादातर पाला पड़ता है वो पड़ता है 24Q और 27Q। तो अभी रिसेंटली 28 तारीख को CBDT ने एक सर्कुलर के थ्रू जो है वो 26Q और 27EQ और 27Q की इनकी ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया गया है। बट 24Q मतलब जो कि सैलरीड वालों का रिटर्न होता है, सैलरी वालों का TDS रिटर्न होता है, उसकी ड्यू डेट अभी नहीं बढ़ाई गई है। तो इसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है। वैसे 24Q और 26Q दोनों की ही ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई होती है, पहले क्वार्टर की ड्यू डेट। बट अभी 28 जून को जो है उसकी ड्यू डेट बढ़ा दी गई है 26Q की, मतलब जो कि अदर देन सैलरी के जितने भी आपने पेमेंट करे हैं और उनके ऊपर आपने TDS काटा है तो उसकी ड्यू डेट बढ़ा दी है। उसकी ड्यू डेट बढ़ा के 30 सितंबर कर दी गई है। तो जुलाई में जो आपके सामने जो ड्यू डेट आ रही है TDS की रिटर्न की वो है 31 जुलाई फॉर फॉर्म 24Q फॉर द क्वार्टर फर्स्ट। अगली ड्यू डेट्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। पूरे साल की इनकम टैक्स रिटर्न मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप फर्म हो, चाहे आप AOI हो, चाहे आप BOI हो, जो भी हो, आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2023 है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती है तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023 और सारे इनकम टैक्स के फॉर्म अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो ये थी सर आपकी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स GST और इनकम टैक्स की। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि अब हम आपको हर महीने की पहली तारीख को GST और इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स भी बता सके और जिन रिटर्न को रिपोर्ट्स को आप सबमिट करोगे उन रिटर्न और रिपोर्ट्स के बारे में भी आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे सके। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।